स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ समय से भारत की कोशिश रही है कि जो प्रोडक्ट्स जो आइटम हम देश के अंदर बना सकते हैं उसको यहीं पर बनाया जाए, मेक इन इंडिया किया जाए, रादर देन हम उसको इंपोर्ट कराएं। जैसे कि इसमें से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है PVC, जिसकी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंदर कि ये होता क्या है, किस चीज में काम आता है। लेकिन अडानी ग्रुप ने 35,000 करोड़ का ये पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसको अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, हिंडनबर्ग फॉलआउट, अडानी ग्रुप सस्पेंड्स वर्क ऑन ₹35,000 करोड़ पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली इसकी वजह से हुआ क्या है, यहां पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, आखिर क्यों करना पड़ा, अडानी ग्रुप का इस समय प्लान क्या चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, आपके पास एक बड़ा मौका है कि यहां पर हमारा जो बैच है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का, ये ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कल ही ये बैच स्टार्ट हुआ है और मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे प्राइसेस लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पिछला जो इसका प्राइस था वो 28,000 था, जैसा कि आप सबको पता है। तो इसके प्राइसेस लगातार यहां पर बढ़ते जाएंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो जल्द से जल्द एनरोल कराइए। देखिए, इसका प्राइस इतना क्यों रखा गया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है इस बैच में, तो आपको फ्री में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। मतलब कि आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, और वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मतलब प्रीलिम्स के बाद जो मेंस तक का 4 महीने का पीरियड होता है, 3-4 महीने का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, सोच के देखिए, वो आपको दिया जा रहा है। तो ऑलरेडी ये बैच अभी के लिए क्या है कि ओरिएंटेशन सेशन वगैरह स्टार्ट हुआ है, आपके पास मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर कोई भी अगर आपको कोर्स लेना हो, NCERT हो गया, इसके अलावा EPFO, जैसा कि आपको पता है कि एक बड़ा बैच यहां पर आया है, वो आप ले सकते हो। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, गुजरात के अंदर आपको पता होगा मुंद्रा पोर्ट के बारे में। यहां जैसे कि आप देख सकते हो, ये गुजरात का मैप है और यहां पर गांधीधाम आपको दिख रहा होगा, ये कांडला दिख रहा होगा, और उसी के पास यहां पर मुंद्रा पोर्ट, जो अडानी का पोर्ट है ना, वहां पर वो है। और वहीं पर ये पेट्रोकेमिकल जो प्रोजेक्ट है उसको स्टैब्लिश किया जाना था, उसको लेकर वर्क चल रहा था। लेकिन अडानी ग्रुप ने उसको अभी के लिए वहां पर ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है वो सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस समय जो कंपनी का एम है वो ये है कि ऑपरेशंस और जो अभी रीसेंट फॉलोआउट हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से, उस प्रॉब्लम से आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी गिरावट आई है अडानी ग्रुप के शेयर्स में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंसर्न हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाने की कोशिश की जा रही है अडानी ग्रुप के द्वारा। इनफैक्ट ये सारी चीजें पता चली कि जब अडानी ग्रुप ने अपने जो वेंडर्स हैं और सप्लायर्स हैं उनको ये मेल लिखा, और उसमें लिखा, द ग्रुप हैज आस्क्ड वेंडर्स एंड सप्लायर्स टू सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एप्लीकेशन। मतलब ये मुंद्रा पेट्रोकेमिकल जो PVC प्रोजेक्ट है जो लगाया जाना था, उसके लिए टिल फर्दर नोटिस यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये कब स्टार्ट होगा, वापस से होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी रिलेट करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले ये समझिए कि ये मुंद्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है क्या। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टैब्लिश किया जाना था बाय अडानी एंटरप्राइज। देखो, अडानी ग्रुप के कई सारे आपको कंपनीज देखने को मिलते हैं, उसमें जो सबसे मेन कंपनी है अडानी ग्रुप का वो है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो 2021 में अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी एक सब्सिडरी बना ली और इसका नाम रख दिया मुंद्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट। ठीक है, मुंद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और इसके तहत एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि सब कुछ शुरुआत से नया पूरा बनाया जाएगा। और यह प्रोजेक्ट था बेसिकली रिलेटेड टू कोल टू PVC प्लांट, मतलब कोयले की मदद से PVC प्लांट यहां पर बनाना जाना था अडानी पोर्ट के पास। मतलब ये जो कांडला में मैंने आपको बताया ना, यहां पर जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहीं पर ये पूरा बनाया जाना था। और बताया जा रहा है कि ये PVC जो है ना, ध्यान रखिएगा, PVC का मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होना था इस प्रोजेक्ट में, वो होना था 2000 किलो टन पर एनम। और इसको बनाने के लिए
यहां पर रिक्वायर होता, इसकी जरूरत पड़ती कोयले की, और कोयला कितना चाहिए था, 3.1 मिलियन टन पर एनम कोयले की जरूरत पड़ती, और यह कोयला मंगाया जाना था ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, बाकी कई कंट्री से, ताकि यहां पर पीवीसी बनाया जा सके। लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने बोला कि इसको सस्पेंड किया गया। अब क्वेश्चन यह है कि ये पीवीसी है क्या। देखो, पीवीसी एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक है। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलीथिलीन के बारे में, पॉलीप्रोपिलीन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये पीवीसी जो है वो वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक है। मतलब पॉलीथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन के बाद ये तीसरा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका यूज कहां कहां पर होता है, जैसे कि पाइप्स वगैरह जो बनते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा ही होता है पीवीसी, और इसी की मदद से फाइनली यहां पर जो अलग अलग प्रकार के सीवेज पाइप्स हो गए, अदर एप्लीकेशंस हो गए, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया, एप्रन हो गया, या फिर जो प्लास्टिक बॉटल्स हम देखते हैं, या फिर नॉन फूड पैकेजिंग हो गया, फूड कवरिंग शीट्स हो गए, प्लास्टिक कार्ड्स हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो पीवीसी के माध्यम से बनाई जाती हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत में हम अभी तक कितना इंपोर्ट कर रहे थे और कितना डिमांड है। तो देखिए, भारत में यहां पर 2022 में जो प्रोडक्शन हुआ था पीवीसी का, वो हुआ था लगभग 1.45 मिलियन टन, और हमने इंपोर्ट कितना कराया था ताकि डिमांड मीट हो सके, लगभग उतना ही 1.5 मिलियन टन। मतलब जितना भी प्रोडक्शन है उतना ही हम इंपोर्ट भी कराते हैं ताकि देश में उसके डिमांड को मीट कर सकें। तो ये जो मुंद्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट यहां पर सेटअप होना था, इसकी वजह से जो हम ये इंपोर्ट कराते हैं ना इतनी बड़ी मात्रा में, उसको इंपोर्ट को कम करना था, और साथ ही साथ हमें एक्सपोर्टर भी बनना था। तो ये जो प्रोजेक्ट था कांडला के अंदर, आई होप कि सॉरी कांडला नहीं, मुंद्रा के अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था पीवीसी के पर्सपेक्टिव से, जिससे हम अपना इंपोर्ट तो कम करते ही करते हम एक्सपोर्टर भी बन सकते थे। लेकिन एक बड़ा झटका लगा है इसको, यहां पर अभी के लिए अडानी ने इसको सस्पेंड कर दिया। क्वेश्चन यह है कि यह सस्पेंड क्यों किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया 2 महीने पहले, उसके बाद से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अडानी शेयर्स में $140 बिलियन की गिरावट हुई है। अडानी का जो वैल्यूएशन है वो काफी गिर गया है। पहले अडानी टॉप 5 में हुआ करते थे विश्व के, आज के डेट में टॉप 20 में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हिंडनबर्ग ने कई सारे एलिगेशन लगाए, अकाउंटिंग फ्रॉड के, स्टॉक मैनिपुलेशन के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। अब वो कितना सही है गलत है वो एक अलग मामला है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में आ जाते हैं, और यही चीज देखने को मिला। अडानी ग्रुप ने ये सारे एलिगेशंस को नकारा है और कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ हम केस करेंगे, लेकिन वो तो बात की बात है ना, एक बार जो इंपैक्ट होना था वो तो हो ही गया। और इसी की वजह से ये जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है उसको रीगेन करने के लिए, लोगों के मन से डर हटाने के लिए कि देखिए अडानी ग्रुप के अंदर सब कुछ चल रहा है, इसकी वजह से अडानी ग्रुप ने प्लान किया है कमबैक स्ट्रैटेजी। ये कमबैक स्ट्रैटेजी है। कमबैक स्ट्रैटेजी इज बेसिकली एड्रेस करेगा इन्वेस्टर्स के कंसर्न को। यहां पर कोशिश की गई है कि जो पुराने लोन थे उसको जल्द से जल्द, आपने देखा होगा ना, रिसेंटली कई खबर आ रही थी कि अडानी ग्रुप ने अपना जो लोन चुकाना था उसको पहले ही उसका रिपेमेंट कर दिया है। यहां पर जो एलिगेशंस हैं उससे फाइट कर रहे हैं। तो ये जो मुंद्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक प्रकार के लिए सस्पेंड किया गया है, तो वो भी इसी स्ट्रैटेजी का एक प्रकार से हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले महीनों में इस तरह के कई बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 7,000 करोड़ का कोल प्लांट जो परचेस करने वाली थी अडानी ग्रुप, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और कई सारे पावर ट्रेडर में शामिल होना था अडानी को, वो भी यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे अब कि कई सारे अडानी ग्रुप के द्वारा बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं ताकि ये जो भी फॉल आउट हुआ है उससे निकला जा सके, और उसी का ही ये पार्ट है। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि जो हम सोच रहे थे पीवीसी को लेकर एक बड़ा बदलाव होगा, इंपोर्ट हम नहीं कराएंगे, लेकिन वो अभी के लिए ऐसा नहीं होते हुए देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा इसको लेकर, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो देश के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आपको केमिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो देन यूज कोड अंकित लाइव। जो भी आपको बैच लेना हो, जिस भी प्रकार के कोर्स लेने हो, एनसीईआरटी से लेकर हर एक चीज यूपीएससी से रिलेटेड, वो अब आपको स्टडी आईक्यू पर पूरी तौर पर मिल रही है बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।